राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज है हरियाली तीज और हरियाली तीज की पूजा कैसे करते हैं बिल्कुल सरल विधि से, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके मत देखना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बनी रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को राधे राधे हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस दिन हम महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करके हरियाली तीज की पूजा करनी चाहिए, वो भी 16 श्रृंगार करके फिर माता पार्वती की पूजा करें, माँ गौरा की पूजा। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे एक चौकी बिछानी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या पीला हरा, हरियाली तीज है तो हरा कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लाल पीला बिछा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया है जो भोले बाबा का पूरा परिवार है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह रख लीजिए, और मिट्टी की मूर्ति तो इसमें बनानी ही होती है। अगर ये पूजा सुबह होती है, अगर आप पूजा सुबह ना करके शाम को कर लेंगे प्रदोष काल में तो और अच्छा माना जाता है। ठीक है, और मनोकामना भी पूर्ण होती है प्रदोष काल में पूजा करने से। तो यहाँ पे मैंने पार्थिव शिवलिंग पहले ही बना लिए थे, और माता गौरी और गणेश जी की प्रतिमा भी बना ली है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से अक्षत रख के चावल उनको स्थापित कर दिया। ये थोड़े से चावल रख के अक्षत, फिर मैंने यहाँ पे दीप जलाया, दीप को प्रज्वलित करके, और कलश में आपको 4-8 जितने पत्ते मिल जाए आम के वो इसमें रख लीजिएगा। फिर ऊपर आपको एक सेंगा नारियल रखना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा नारियल अभी आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा अभी दिखेगा। ठीक है, फिर आपको भोले बाबा का शुद्ध जल से अभिषेक करना है, फिर आपको दूध से अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद में फिर आपको फिर शुद्ध जो साधारण जल है उससे अभिषेक करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आज के दिन घेवर बनाते हैं। अगर आपको घेवर बनाना नहीं आता है या नहीं बना पाते हैं किसी कारण किसी वजह से, ठीक है, तो आप यहाँ पे चना चिरौंजी का प्रसाद, हलवा का, आपको खीर का, जो कुछ भी हो आप उसका भोग लगा सकते हैं भोले बाबा को। ठीक है, बस मन में श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। भोले बाबा सब स्वीकार करते हैं बस। ठीक है, दिखावा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर भोले बाबा को एक बेलपत्र चढ़ानी है, धतूरा, भांग, आपका जो भोले बाबा को प्रिय वो हो तो चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो आप भोले बाबा को 1 लोटा जल, बेलपत्र और एक धतूरा चढ़ा दीजिए, उसमें ही भोले बाबा रीझ जाते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे चंदन लगाना है भोले बाबा को। यहाँ पे भोले बाबा को चंदन लगाना है, सिंदूर नहीं लगाना का हमको। ठीक है, माता पार्वती को और गणेश जी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे और फिर चावल अक्षत चढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे मैं सभी को वस्त्र के स्वरूप में सभी को लच्छा चढ़ा दूंगी। फिर मैंने यहाँ पे तस्वीर को भी पहले छींटे से इनको मैंने शुद्ध कर लिया था, वे भगवान तो पहले ही शुद्ध रहे तस्वीर को। ठीक है, क्योंकि वो रही रहती हैं पूजा में बाहर ताक में, अलमारी में, तो फिर उन पर धूल चढ़ जाती है। मैंने तस्वीर को पहले ही साफ कर लिया था, फिर उन पर छींटा लगाया फूल से, उनको विराजमान किया, स्थापित किया। और फिर आपको कलश की पूजा भी करनी है, और ठीक है, दीपक की पूजा भी करनी है। फिर आपके पास जो फूल मिल जाए आप उस फूल से पूजा कर लिया। अगर फूल मिल जाए तो पीला फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर भोले बाबा को सफ़ेद फूल मिल जाए तो और बड़ी बात, क्योंकि सफ़ेद फूल उनको बहुत प्रिय है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे भोले बाबा को जो धतूरे का फूल रहता है उसको समर्पित कर दिया। फिर माता रानी को मैंने 16 श्रृंगार समर्पित किया। उसके बाद में माता रानी को चुन्नी उड़ाई। अगर आपके पास चुन्नी नहीं हो तो आप जो पिछली रखी हो उस पर थोड़ा जल छिड़क के वो उनको पहना दीजिए। भगवान सब स्वीकार करते, वो भी तो सभी देखते हैं पूजा कैसे होती है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे जो था मेरे पास मैंने उनसे पूजा कर ली। अब आप अपने पास ज़्यादा कुछ नहीं है, सरल विधि से पूजा कर सकते हैं हरियाली तीज की। भोले बाबा तो सभी में रीझ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, बस पूजा करने के नखरे होते हैं। तो हमने तो जो साधारण पूजा आप सभी के साथ शेयर करी है उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने जो छोटी छोटी सी पूड़ी बनाई है भोले बाबा को मन में भाव आया, मैंने घेवर तो बनाए नहीं, मैंने वो खीर भी नहीं बनाई है, तो मेरे पास जो था मैंने उससे ही भोग लगा दिया प्रभु को बस। फिर यहाँ पे आपको हरियाली तीज की कथा अवश्य सुननी है, व्रत है तो अवश्य कथा ज़रूर सुनिएगा हरियाली तीज की। फिर आपको यहाँ पे दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा आपकी जो पूजा में कमी हो जाती है, जो भूल चूक हो जाती है, जो त्रुटि हो जाती है, वो कमियों को पूरा करती है दक्षिणा। फिर आपको आरती करनी है माता गौरी की या शिव जी की, आप कोई सी भी आरती कर सकती है। फिर आपको सीधे हाथ में जल लेके 3 बार देना है ऊपर से, महादेव जी के ऊपर से। ठीक है, फिर आपको लास्ट में सबसे
जब पूजा हो जाए उसके बाद में कथा सुन ले। कथा सुनने के बाद में आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है भोले बाबा से कि पूजा में जो गलती हुई उसे क्षमा करें और परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, राधे राधे, हर हर महादेव।